So children, last time we have seen the reactivity of our aliphatic amines, and we have completed also the chemical properties of amines. Now we are left to discuss about the aromatic amines. We will talk about the reactivity of aromatic amines. Like suppose I take a molecule of aniline in case. We have already discussed that aniline may undergo an electrophilic substitution reaction. If I take a molecule of aniline, then it may undergo electrophilic substitution reaction, and let us try to draw the possible resonating structures and check that what is the possibility of the incoming electrophile to attack. Where can it be accommodated? Either at the ortho position or at the meta position or at the para position. So right now we will try to understand the reactivity part कि यदि मैं इसमें electrophilic substitution reaction करने की कोशिश करूं, right? Electrophilic substitution reaction in the sense, what am I going to talk about? I will be talking about electrophilic substitution reaction in aromatic amines, where we have tried to explain it by taking aniline. तो यदि मैं यहाँ पे electrophilic substitution की बात करूं, तो electrophile का मतलब मैं कोशिश कर सकती हूं कि मैं इसको ब्रोमीन से ट्रीट करूं. ओके, तो ब्रोमीन से ट्रीट करने के लिए मैंने एक मान लो एनिलीन लिया और मैंने कोशिश किया कि मैं इसका ब्रोमिनेशन करूंगी Br2 लेके. तो कोई भी लुइस एसिड्स यूज कर सकते हो आप. यू कैन मेक यूज ऑफ एनी लुइस एसिड्स बिकॉज दैट विल फेवर हेटेरोलाइसिस हियर. नहीं तो मॉलिक्यूल यदि सिमेट्रिकल होगा तो बेसिकली इट विल ट्राई टू अंडरगो होमोलाइटिक फिजन. If you want a heterolytic fission to be carried out in a homoatomic molecule, है ना? I hope you all understand what is homoatomic molecule. ऐसे molecules जिसमें सभी एटम्स सेम हो, है ना, तो उसको आप होमोएटमिक बोलते हो. हेटेरोएटमिक जैसे HCl हो गया, मीथेन हो गया, ये सब हेटेरोएटमिक मॉलिक्यूल्स में आ जाएंगे. हेटेरोएटमिक मॉलिक्यूल्स वो होते हैं जो कि क्या करेंगे, जल्दी से मतलब डिफरेंट एटम्स प्रेजेंट रहेंगे उनमें. सो आई ट्राई टू ट्रीट इट विद ब्रोमिन. तो यू कैन ऑल्सो यूज ब्रोमिन वाटर चिल्ड्रन. ओके, आई वुड स्पेसिफाई टू मेक यूज ऑफ ब्रोमिन वाटर एज वी डू इट इन फिनॉल्स. ओके, सो बेसिकली हियर आई स्पेसिफाइड दैट दिस विल ब्रेक टू गिव मी Br प्लस एंड Br माइनस. दो देगा ये. एक क्या देगा, Br प्लस और Br माइनस. तो इसमें से जो Br माइनस होगा वो आपका न्यूक्लियोफाइल होगा और जो Br प्लस है वो इलेक्ट्रोफाइल है. तो अब क्वेश्चन ये आता है कि जो रिएजेंट आएगा मेरा इलेक्ट्रोफाइल वो कहां अटैक करेगा, ऑर्थो पे, मेटा पे या पैरा पे. तो इसका आंसर इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देगा आपको. सो व्हेन यू ट्राई टू ड्रॉ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यू विल सी दैट ये जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है नाइट्रोजन में वो इधर आ गया, कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड बनाएगा. तो कार्बन पेंटावेलेंट नहीं हो सकता, देयरफॉर ये पाई बॉन्ड बाहर आ गया. तो इधर चार्ज नेगेटिव और इधर पाई बॉन्ड, और बाकी दो जैसा है वैसे ही. अब नेक्स्ट क्या होगा, ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो इधर बॉन्ड बनाने के लिए आएगा और ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया. तो अब नेक्स्ट स्ट्रक्चर, यहां बॉन्ड बना. अच्छा, यहां पे लोन पेयर चला गया तो नाइट्रोजन पे चार्ज आएगा प्लस. प्लीज रिमेंबर दैट. इन माय नेक्स्ट स्ट्रक्चर ऑल्सो यहां पे प्लस है. अब ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इधर आके बॉन्ड बना लिया और ये बाजू का ये जो बॉन्ड था वो नीचे आ गया इन द फॉर्म ऑफ. नेगेटिव चार्ज इज नथिंग बट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन चिल्ड्रन. ओके, अब नेक्स्ट क्या होगा, दिस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन विल शिफ्ट हियर, यहां बॉन्ड बनाएगा और ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया. तो एज अ रिजल्ट ऑफ दैट I will have a pi bond here, a pi bond here, और यहां आ गया आपका नेगेटिव चार्ज. और फाइनली क्या होगा,
ये जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है जो नेगेटिव चार्ज के फॉर्म में है, दैट विल मूव हियर, और ये पेयर वापस अपनी जगह पे चला गया, यहां पे चार्ज प्लस था, सॉरी। सो हियर वापस इसका पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसको मिल गया, एंड दिस इज द पोजिशन ऑफ माई इलेक्ट्रॉन्स. So here you can see that in all these cases, these structures which are canonical forms, they are called as the canonical forms or the resonating structures of aniline. So when I am carrying out resonance, children, you can see that in all these cases, my negative charge density is concentrated either at the ortho position or at the para position. Okay, where is my negative charge concentrated? Either at ortho or at para. So it is very obvious that when I will try to make an electrophile, एक positively charged species को जब मैं इस पे अटैक करवाना चाहूंगी, तो डेफिनेटली वो नेगेटिव रिच सेंटर्स पे अटैक करेगा. तो ये मुझे बताता है कि aniline is an activating group and ortho and para directing. What is it? An activating group, therefore it will be ortho and para directing. तो जब भी आप एनिलीन में रिएक्टिविटी करने जाओगे तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टेड. अब मैंने यहां पे एक एनिलीन लिया और मैंने उसको किससे ट्रीट कर दिया? ब्रोमीन से ट्रीट किया, ब्रोमीन वाटर के साथ. सो दिस विल गिव यू, जैसे फिनॉल्स में होता है, यहां पे NH2 और आपके सभी पॉसिबल ऑर्थो एंड पैरा पोजिशंस पे ब्रोमीन आ जाएगा. ऑब्वियसली आप 3 लोगे तो यहां पे 3HBr विल बी योर बाई प्रोडक्ट. सो द प्रोडक्ट यू गेट विल बी 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन. दिस इज व्हाट आई गेट. Similarly, if you try to do the nitration reaction also, मैंने अब क्या करने का कोशिश किया? नाइट्रेशन रिएक्शन करेंगे अब हम. So when I do the nitration, children, what will I do? I will take aniline and treat it with nitric acid. Say I will make use of a mixture of concentrated sulfuric acid plus nitric acid. Nitrating mixture को use कर लिया मैंने. And we will heat it to a certain temperature, say 288 Kelvin or something. Then here you will observe, children, that I will get a mixture of nitroanilines where my product will be a mixture of just see what do I get. We will get a mixture of anilines, children. We will get ortho substituted as well as para substituted, और दूसरी बात मेटा सब्सटीट्यूटेड भी मिलता है. दिस इज समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग टू बी नोटेड. ओके, ऑर्थो एंड पैरा तो मिलेगा क्योंकि मैंने रेजोनेंस करके चेक किया है कि दिस इज एक्टिवेटिंग ग्रुप एंड दिस इज ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग. So the expected product is ortho and para directed product. But how come do I get a good percentage of metanitroaniline also? There arises the question कि भाई metanitroaniline मुझे कैसे मिल रहा है? ये तो नहीं बनना चाहिए, ये क्यों बनता है? तो बेसिक रीजन है, और ऐसा मिक्सचर मिलके कोई मतलब ही नहीं है. वो ब्लैक टार जैसा एक प्रोडक्ट रहेगा, है ना, और उसको आप सेपरेट भी नहीं कर पाओगे. तो ऐसे रिएक्शंस नल एंड वॉइड हो जाएंगे, कोई मतलब ही नहीं है करने का. I should get some particular product in a very good amount. Okay, here also I can get only this. Why do I not get specifically only orthobromoaniline or only parabromoaniline? That is the question. So now the very first important question to be noted here is why do I get metanitroaniline? हम पहले इस पे फोकस करेंगे कि ये metanitroaniline क्यों बना. ऑर्थो बना, पैरा बना, ये तो समझा, लेकिन मेटानाइट्रो कैसे दे रहा है ये? सो अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू बी नोटेड, चिल्ड्रन, हियर इज दैट aniline is a base
right? Because of the presence of lone pair. And when you are treating it with nitric acid is your acid that will give H plus. तुरंत इसका प्रोटोनेशन हो जाएगा and this is converted to anilinium ion. किस में गेट कन्वर्ट हो गया? एनिलीनियम आयन में कन्वर्ट हो गया. ऑफकोर्स नाइट्रेट बाजू में लग गया तो सॉल्ट का नाम एनिलीनियम नाइट्रेट हो जाएगा. वो मेरा मैटर ऑफ कंसर्न नहीं है. कंसर्न क्या है कि ये एनिलीनियम आयन में कन्वर्ट हो गया. एंड वंस इट इज कन्वर्टेड टू एनिलीनियम आयन, नाउ दिस विल एक्ट एज अ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप. कैसे एक्ट करेगा? दिस विल एक्ट एज अ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप. ये इलेक्ट्रॉन देगा नहीं, उल्टा खींचेगा. And we know that electron withdrawing groups are meta-directing. Therefore, a prominent portion of metanitroaniline has been liberated in the reaction vessel. Okay. So now, if I want to stop this, मनमानी कर रहा है मेरा रिएक्टेंट, मैंने एनिलीन लिया है, उसको जैसा मर्जी वैसा रिएक्ट कर रहा है, तो ऐसा रिएक्शन का कोई सिंथेटिक एप्लीकेशन रहेगा ही नहीं, कोई मतलब ही नहीं है ना? एनर्जी है आपके पास, पावर है आपके पास, तो एनर्जी या पावर को यदि प्रॉपरली चैनलाइज किया जाएगा तो उसका सेंस है. उसको वेगली कैसे भी यूज करेंगे तो वो आतंकवादी भी बन सकता है, एटम बॉम्ब भी बन सकता है, राइट? सो एनी एनर्जी हैज टू बी यूटिलाइज्ड इन अ वेरी प्रॉपर डायरेक्शन चिल्ड्रन. सिमिलरली वी हैव टू कंट्रोल द एक्टिवेटिंग पावर ऑफ एनिलीन. सो उसके एक्शन को हमें कंट्रोल करना है, प्रोटेक्ट करना है. तो वी विल टॉक अबाउट द रिएक्टिविटी ऑफ एनिलीन यूजिंग प्रोटेक्टिंग ग्रुप्स. रिएक्टिविटी ऑफ एनिलीन यूजिंग प्रोटेक्टिंग ग्रुप्स. हम क्या करेंगे? हम एनिलीन का रिएक्शन जो है वो एस्टाइल क्लोराइड से करवा देंगे. तो एनिलीन का H निकल गया और इसको मैंने कन्वर्ट कर दिया NH, C डबल बॉन्ड O CH3, जिसको कि आप बोलते हो एसिटेनिलाइड. एन फिनाइल, इसको बेसिकली एसिटेनिलाइड बोलते हैं. ओके, क्या नाम है इसका? एसिड एनिलाइड. या फिर आप इसको एन फिनाइल एसिटामाइड भी बोल सकते हो. व्हाट कैन यू कॉल इट चिल्ड्रन? एन फिनाइल एसिटामाइड. नाउ व्हेन यू ट्राई टू चेक हियर, इसका जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो यहां तक रेस्ट्रिक्टेड नहीं रहेगा. अब ये कार्बोनिल बॉन्ड भी खींचेगा इसको. अब ये जाएगा किधर? तगड़ा इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप बैठा है, उसको बोला किधर जा रहा है भाई, इधर आ. तो ये जैसे इधर शिफ्ट हुआ, यहाँ पे चार्ज माइनस आ गया और यहाँ पे प्लस आ गया, और ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएगा. तो उसका जो डोनेटिंग पावर है उसको कंट्रोल करने के लिए ये रिएजेंट है. वो उसको प्रोटेक्ट करता है, उसको जल्दी से बेंजीन रिंग को एक्टिवेट करने के लिए जाने नहीं देगा. सो अब आप क्या कर सकते हो? अब आप एसिटाइलेशन कर रहे हो. आप क्या कर रहे हो? एसिटाइलेशन. और मैंने आपको ऑलरेडी सिखाया है कि एसिटाइलेशन कैन बी डन आइदर बाय यूजिंग एसिटाइल क्लोराइड और बाय यूजिंग एसिटिक एनहाइड्राइड. तो माय कंसर्न इज आई शुड इंट्रोड्यूस दिस ग्रुप इन माय एनिलीन रिंग and then carry out the required reaction. So, how do I do the reaction by using protecting group? I will take a molecule of aniline and I will first treat it with, say, acetic anhydride or acetyl chloride. In pyridine, we will try to do the reaction. So, when we do this, what happens? H गया और COCH3 ग्रुप वहां पे सब्सटीट्यूट कर लिया, एसिटेनिलाइड में कन्वर्ट हो गया ये. अब इसको आप ब्रोमीन इन एसिटिक एसिड से ट्रीट करो. किससे ट्रीट कर रहे हो आप? ब्रोमीन इन एसिटिक एसिड. सो व्हेन यू विल डू द रिएक्शन चिल्ड्रन, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ प्रोटेक्टिंग ग्रुप, यू गेट अ सिंगल प्रोडक्ट, दैट इज
para-bromo, because we know that all para products are the major products. So para-bromoacetanilide is obtained as the product. अब आपने पहले प्रोटेक्शन किया, अब डिप्रोटेक्शन करो, या तो एसिडिक हाइड्रोलिसिस कर दो. इसका क्या करोगे? एसिडिक हाइड्रोलिसिस कर दो. तो वापस से ये निकल गया और यहाँ पे H आ गया और इधर OH आ गया. तो मुझे मिल गया para-bromoaniline as a single major product, and that is what I need. Single major product मिल गया para-bromoaniline. So this way children, by making use of protecting groups, you can try to control the reactivity of any particular substituted aromatic amines, right? Similarly, I will also try to do the nitration reaction. So the one we did earlier was here, this side, that is directly without using any protecting group. And here you first use a protecting group and then you carry out deprotection, protection, deprotection. फिर से निकाल दिया उसको, right? अब I will try to do a similar reaction by using nitrating mixture. So this becomes your bromination by using a PG, that is protecting group. Now I do the next reaction. What is that? We will carry out nitration reaction. So in this case, again I take a molecule of aniline. And now, first again I'll make use of a protecting group as above. तो मुझे ये मिल गया. अब मैं इसको concentrated solution of nitric acid plus concentrated solution of sulfuric acid से treat करूंगी. ओके, तो मुझे मिलेगा para-nitroacetanilide. पैरा पे नाइट्रो आ गया और यहाँ पे आपका एसिटेनिलाइड टाइप का ग्रुप है NHCOCH3. आगे फिर इसका रिएक्शन कर दो बिल्कुल इसी तरह से H प्लस या OH माइनस यूज करके. सो द प्रोडक्ट विल बी para-nitroaniline. What do I get, children? Para-nitroaniline as my major product. So it does not give me any more a mixture of anilines, substituted anilines. It will give us a single major product. Okay. The next reaction we have is sulfonation reaction. Let us see that. Aniline basically reacts with a cold and concentrated solution of sulfuric acid. Okay. So if you take aniline and just treat it with a cold and concentrated solution of H2SO4, कैसा चाहिए? Cold and concentrated H2SO4. So first it will get converted. Acid है तो H प्लस देगा. H प्लस देगा तो नाइट्रोजन पे रहने वाला लोन पेयर उस H प्लस के साथ रिएक्ट करके NH3HSO4. अब यहाँ पे ब्रेक कैसे हुआ ये? It broke in the form of H plus and HSO4 minus. HSO4 को आप क्या बोलते हो? हाइड्रोजन सल्फेट. तो एनिलीन पे नाइट्रोजन पे लोन पेयर था. जैसे इसने H प्लस दिया ये उसके साथ एनिलीनियम आयन में कन्वर्ट हो गया और ये HSO4 माइनस आपका हाइड्रोजन सल्फेट. Therefore, this is called as anilinium hydrogen sulfate. क्या बोलते हैं इसको हम? Anilinium hydrogen sulfate. और बाद में आप यदि इसको हीट कर दो between 453 to 474 Kelvin, then what basically happens is this sulfonic acid group, SO3 group, will migrate from here. यहां से वाटर निकल गया, एक H और एक O, माइनस वाटर कर दो तो बचा आपका NH2 और SO3 group will migrate to the para position and we get the formation of para amino benzene sulfonic acid. क्या बनता है? para amino benzene sulfonic acid. इसको हम सल्फानिलिक एसिड भी बोलते हैं. व्हाट इज इट कॉल्ड? सल्फानिलिक एसिड और पैरा अमाइनो बेंजीन सल्फोनिक एसिड.
और बाद में आप देख सकते हो कि इट इज अ वेरी एक्सेलेंट मॉलिक्यूल चिल्ड्रेन, वेयर द बेसिक ग्रुप एंड द एसिड ग्रुप ये H+ देगा। तो ये H+, ये प्रोटोनेशन, यदि ये गया H+ उधर तो डेफिनेटली नाइट्रोजन इसको देगा। तो जब आप इसको देखोगे तो ये रीअरेंज होके आपको इस तरह का मॉलिक्यूल दे सकता है, जहां पे पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस एक ही मॉलिक्यूल में एग्जिस्ट होते हैं, एंड सच मॉलिक्यूल्स वेयर द पॉजिटिव एंड द नेगेटिव चार्जेस आर प्रेजेंट विद इन द same molecule are called as Zwitter ions. What are they called, children? Zwitter ions. You will see this type of characteristic again in amino acids. जब हम प्रोटीन्स के बारे में पढ़ेंगे तो नाम खुद बता रहा है प्रोटीन्स किससे बना हुआ है, एमिनो एसिड से। तो whenever you will try to carry out the reactivity, children, you will observe that the name itself shows you that the amino group and acid group is present within the same molecule, where your amino group will act as a base and acid will give you H+. Okay. So there itself amino acids occur in the form of Zwitter ions. What are Zwitter ions? They are dipolar ions in which the acid and the basic group are present in the same molecule. Okay. So this was about the reactivity part of your basically aromatic amines. Now similarly we also have compounds, children, which are called as diazonium salts. We have to learn a little bit about that. Okay, let us study about diazonium salt. You have come across this earlier also, children. The very first reaction where we saw it was, where was it? सबसे पहले हमने डायजोनियम सॉल्ट को किधर पढ़ा है? सबसे पहला चैप्टर हैलोजन डेरिवेटिव्स में, वहां पे हमने सैंडमेयर्स रिएक्शन देखा था, राइट? तो बेसिकली हाउ डू यू प्रिपेयर डायजोनियम क्लोराइड, चिल्ड्रन? आई हैड डिस्कस्ड इट अर्लियर ऑल्सो दैट व्हेन यू टेक एनिलीन एरोमेटिक अमाइन, मैंने नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन किया था और वहीं पे बताया था कि जब आप इसको नाइट्रस एसिड से ट्रीट करोगे, जो कि कहां से आता है, बाय यूजिंग सोडियम नाइट्राइट इन HCl between 0 degrees to 5 degrees Celsius or 273 to 278 Kelvin, this gets converted into a diazonium salt which is called as benzene diazonium chloride. ये ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें सभी टाइप्स ऑफ बॉन्ड है, कोवलेंट है, आयनिक है और कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, सब बॉन्ड इसमें एग्जिस्ट करता है। So this is how you get a diazonium salt which is called as benzene diazonium chloride. क्या बोलते हैं? benzene diazonium chloride. अब ये जो डायजोनियम सॉल्ट है, इट हैज अ वेरी गुड एप्लीकेशन इन एंटायर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. लेट अस ट्राई टू सी द वेरी फर्स्ट एप्लीकेशन विच यू हैव ऑलरेडी सीन, चिल्ड्रन, इज इन सैंडमेयर्स रिएक्शन. आई जस्ट क्विकली डू इट वंस अगेन बिकॉज वी हैव डन इट लॉन्ग बैक. ऑफ कोर्स आई एम वेरी कॉन्फिडेंट दैट ऑल ऑफ यू मस्ट बी रिमेंबरिंग इट, क्योंकि अब तो आप उस पर टेस्ट भी दे चुके हो. व्हाट इज द रिएक्शन? सैंडमेयर्स रिएक्शन. What was it? Suppose you take a molecule of aromatic amine, say ArN2 positive Cl negative या X negative, and you may treat it with various reagents. Like you can treat it with copper chloride in HCl, you can treat it with copper bromide in HBr, or you can also treat it with copper cyanide in KCN. So these nucleophiles Cl minus Br minus Cn minus will replace and nitrogen gas is liberated out. So here you get chlorobenzene, here you get bromobenzene, and here you get benzonitrile or phenyl cyanide. Okay, where, children, this reaction is basically called as modified Sandmeyer's reaction. जब आप कॉपर साइनाइड और KCN के साथ रिएक्शन करते हो तो इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? मॉडिफाइड सैंडमेयर्स रिएक्शन. अच्छा, अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू बी नोटेड, यदि यही सेम रिएक्शन आप कॉपर इन HCl, कॉपर इन HBr यूज करके करोगे तो उसका नाम हो जाता है गैटरमैन रिएक्शन. क्या बोलते हैं उसको हम? गैटरमैन रिएक्शन.
So what is Gattermann reaction, children? If you are doing a similar type of reaction, exactly like your sand mirrors, the only difference is कॉपर क्लोराइड के जगह कॉपर इन HCl और कॉपर इन HBr इन्होंने यूज किया था. ओके, तो यहां पे भी प्रोडक्ट मिल गया आपको ArCl और यहां मिल गया ArBr प्लस ऑफकोर्स N2 gas is liberated out. So you get chlorobenzene and bromobenzene. Similarly, children, we can do the reaction to replace fluorine as well as iodine because iodine is the strongest nucleophile. तो आप आयोडीन के साथ करना है तो सिर्फ यही ले लो और उसमें Ki डाल दो बस, तो I सब्सटीट्यूट हो जाएगा और N2 गैस निकल जाएगा और KX. Now, if I try to do a similar reaction by making use of fluoroboric acid, मैंने लिया N2 पॉजिटिव X नेगेटिव और इसमें मैंने डाल दिया फ्लोरोबोरिक एसिड. वो क्या होता है? HbF4. तो वापस ये मेरा H प्लस ये X माइनस के साथ निकल गया तो BF4 माइनस वहां पे सब्सटीट्यूट करेगा. सो आई विल गेट AR N2 पॉजिटिव एंड BF4 नेगेटिव विच इज कॉल्ड बेंजीन डायazonium टेट्राफ्लोरोबोरेट. क्या बोलते हैं इसको हम? बेंजीन डायazonium टेट्राफ्लोरोबोरेट, ये इसका नाम है. अब यदि आप इसको आगे बस थोड़ा सा हीट कर देते हो तो ये आपको देता है फ्लोरोबेंजीन प्लस BF3 प्लस N2 गैस. What does it give, children? Fluorobenzene is the product obtained, and this reaction is called as Balz-Skiemann reaction. What is it called, children? Balz-Skiemann reaction, converting a diazonium salt to fluorobenzene. क्या नाम हो जाएगा? Balz-Skiemann reaction नाम है इसका. Now I try to see the next reaction, which is suppose I want to convert it to a molecule of phenol. Let me say, बस पानी डाल दो इसमें, एक डायazonium सॉल्ट ले लो और उसमें पानी डाल दो, खत्म काम. H प्लस OH माइनस, तो ये आपका HX निकल गया, N2 गैस जाएगा बाहर और आपको मिल गया ArOH प्लस HX प्लस N2. So here it liberates phenol. You can also convert it to benzene, children, a very important reaction where aromatic amines can be converted to aromatic hydrocarbons. Just see. So just treat it with a molecule of ethyl alcohol. इसमें इथाइल अल्कोहल डाल दो, खत्म. इथाइल अल्कोहल ऑक्सीडाइज हो गया और किस में कन्वर्ट हो गया? अल्डिहाइड में, और मुझे मिलेगा बेंजीन प्लस N2 प्लस HX प्लस अ मॉलिक्यूल ऑफ एसिटाल्डिहाइड. Got it? So like this, children, many compounds of a very good synthetic application can be prepared by making use of these aromatic amines. The best part of this is that it is used in a very specific reaction which is called as coupling reaction, or you also call it as diazo coupling reaction. What is it called, children? Diazo coupling reaction, or just simply you call it as coupling reaction. And this coupling reaction is of very good application in the field of dyeing chemistry. Dye chemistry. Dyes मतलब जो colors बनाते हैं उसमें इसको बहुत importance दिया गया है. What basically happens is the aromatic compound that undergoes attack to form a diazonium ion, if it will contain a very powerful electron releasing group. अब electron releasing group मतलब कैसा हो गया? जैसे OH हुआ, NH2 हुआ, NHR हुआ, NR2 हुआ, ये सब ग्रुप्स जो हैं वो बहुत ही अच्छे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स हैं. So substitution will occur at the para position to the activating group, right? So how does the reaction basically take place? Let us see that. Suppose I take a
डायazonium क्लोराइड सॉल्ट। अब इसका स्ट्रक्चर आप देखने जाओगे तो कुछ इस तरह से आता है। नाइट्रोजन के 4 बॉन्ड हो गए तो नाइट्रोजन पे चार्ज आ गया प्लस और इस पे लगा है Cl माइनस। ओके, अच्छा यदि मैं यहां पे एक बॉन्ड एरो बॉन्ड दिखा दूं, एक बॉन्ड को हम एरो बॉन्ड ले लें तो ये चार्ज दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी अपने को। So this is the basic structure of benzene diazonium chloride, children. So when you try to treat it with phenol, किसके साथ रिएक्शन कर रही हूं मैं? फिनॉल के साथ। तो ये कपलिंग रिएक्शन देता है। कंडीशन क्या बताया मैंने? यदि अच्छे खासे एक्टिवेटिंग ग्रुप्स पड़े हो, जैसे फिनॉल है, हमने ऑलरेडी फिनॉल्स में पढ़ा है, फिनॉल इज एक्टिवेटिंग एंड ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग। तो क्या होगा? पैरा पोजिशन से एक HCl के साथ निकल गया तो मुझे प्रोडक्ट क्या मिला? I have this benzene followed by nitrogen. अभी गया Cl माइनस गया तो इसका चार्ज भी चला जाएगा। I will have double bond now N। अब ये यहां ज्वाइन हो गया और ये फिनॉल का स्ट्रक्चर। So this is what I get, children. Of course, plus you will have a molecule of HCl with you. So basically this is called para-hydroxyazobenzene. What is it called? Para-hydroxyazobenzene. ये जो N2 के कंपाउंड्स होते हैं उसको अजो या एजा कंपाउंड्स बोलते हैं। What are they called? एजो और एजा कंपाउंड्स। So when you try to treat it, the reaction basically needs little alkaline condition. Okay, so you can just write here that you need mild alkalis. Always remember, reaction कब होगा? जब मीडियम में हल्के से अल्कलीज होंगे, माइल्ड अल्कलीज होंगे। In that case only it gives a better reaction. So when you try to do this type of reaction, children, the product obtained is a orange colored dye. ये इसका कलर क्या होता है? ऑरेंज डाई जैसा कलर होता है। अच्छा, अब आप बिल्कुल ऐसा रिएक्शन एनिलीन के साथ भी करते हो। मान लो किसके साथ किया आपने? एनिलीन के साथ ऐसा रिएक्शन किया। अब ये भी ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग है तो बिल्कुल सेम इसके जैसा रिएक्शन, सेम। यहां से H जाएगा ये Cl के साथ, बाकी को ज्वाइन। कॉम्बिनेशन ऑफ we will call it as para-amino azobenzene, and this is a yellow colored dye. You get a yellow dye. So children, this was basically all about your amines. So with this you complete the chapter of amines also.